हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इस टॉपिक को हम 3 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी में ये सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो यदि आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग डाल लीजिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पेपर में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर या 7.5 नंबर में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो उस समय आपको ये तीनों टॉपिक कवर करने होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाए 5 नंबर या 3.5 नंबर में, तो सिर्फ आप ट्रांसफॉर्मेशन ही वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। राइट, टॉपिक इस तरह से आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, इस तरह से टॉपिक आ सकता है। राइट, यानी लास्ट में आपसे बैक्टीरिया लिखा जाएगा, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया या कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, या डायरेक्टली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और बैक्टीरिया का मतलब हो गया कि आपको ये तीनों टॉपिक एक्सप्लेन करने होंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस क्रिया में डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहूँगा। जैसे एक बैक्टीरियल सेल होती है, राइट, जैसे हमारे पास ये कोई बैक्टीरियल सेल है, राइट, ये इसका अपना डीएनए होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कल्चर मीडियम के अंदर अगर आप बहुत सारे, यहाँ पर एक ही बैक्टीरिया नहीं होता, उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हमारे आसपास इन्वायरमेंट में या किसी भी जगह जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हो, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली काफ़ी सारे बैक्टीरिया एक ग्रुप में प्रेजेंट है। यदि मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसका लाइसिस हो जाए, यानी इसकी सेल है जो भ्रष्ट हो जाए, इसका जो डीएनए है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। राइट, अब मान लीजिए इसका डीएनए फ्रेगमेंट में टूट करके यहाँ आ गया, तो ये जो आपस में ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया, ये जो एक्सोजिनस बैक्टीरिया है, या फिर इसको हम बोलेंगे ये जो फॉरेन डीएनए है बैक्टीरिया का, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। राइट, एब्जॉर्ब करने के बाद या फिर आप कह सकते हैं अपटेक कर लेते हैं। राइट, ये इनके सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में जो यहाँ पर डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको अपटेक कर लेंगे। अपटेक करने के बाद ये जो डीएनए है ये इनके क्रोमोसोम से इंटीग्रेट हो जाता है। राइट, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, और फिर ये इसके बाद क्या करते हैं, ये 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में इनका ट्रांसफर भी हो जाता है, यानी कि ये पूरी तरह से इसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि सिंपल अगर इसका डेफिनेशन बोलूँ तो अपटेक ऑफ फ्री डीएनए बाय एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो फ्री डीएनए मौजूद है, ये फ्री डीएनए आया कहाँ से, जब कोई बैक्टीरियल सेल जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है या उसका सेल रप्चर हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, उसका डीएनए पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो डीएनए फ्रेगमेंट टूट जाता है। तो इस डीएनए के पार्टिकल को या फ्रेगमेंट को ये जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया होते हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या इस कह सकते हैं कि आप इसके अंदर ये अपटेक कर लेंगे। अपटेक करने के बाद ये इनके क्रोमोसोम से बैक्टीरिया जुड़ जाता है। तो इस तरह से इनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी इनका जो बैक्टीरिया, इनका जो खुद का डीएनए है उसमें एक नया डीएनए ऐड होने की वजह से ये एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये मेथड होता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर इसी की तरह से आपको एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम पेपर में, आप हिंदी इंग्लिश में मिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। इस क्रिया में जो डोनर बैक्टीरिया होता है, डोनर बैक्टीरिया कौन सा होगा, जो जिसका डीएनए जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और दूसरी तरफ होता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो एक्सेप्ट करेगा उस डीएनए को। राइट, तो इस क्रिया में डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में आनुवंशिक गुणों यानी जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है। राइट, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, यह डीएनए की सबसे छोटी इकाई रिकॉन द्वारा होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड के एक या अधिक जोड़े रिप्लिकेशन में यह भाग रिप्लेस किया जाता है, लेकिन जोड़ों में अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यदि हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की हिस्ट्री के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के अंदर देखा था। 1944 में आरवे मैकलॉड मैककार्टी ने पाया कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट डीएनए होता है। राइट, और ट्रांसफॉर्मेशन एक तेज प्रोसेस होता है, एक फास्ट प्रोसेस होता है, जिसमें कल्चर मीडियम में जो कल्चर होता है उसमें 10 से 15 मिनट तक संपर्क में रखने पर यह प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है और 2 घंटे में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक फास्ट प्रोसेस है जो कि 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है।
ट्रांसफॉर्मेशन में दो कोशिकाओं के बीच, दो सेल्स के बीच डीएनए फाइबर यानी डीएनए जीनोम से ट्रांसफ़र होता है। यह तंतु रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया द्वारा रेसिपिएंट जीनोम के पर्टिकुलर जीन यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिप्लेस कर देता है और इस क्रिया के 3 प्रमुख स्टेप होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। एक रेसिपिएंट सेल से डीएनए का पेनिट्रेशन, एक रेसिपिएंट क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए तथा होमोलोगस रीजन में एसोसिएशन, और तीसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए का रिकॉम्बिनेशन द्वारा रेसिपिएंट क्रोमोसोम में इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप में जो एक्सोजीनस डीएनए होता है। एक्सोजीनस डीएनए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अपने इन्वायरमेंट से डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो जो उसी को हम बोलते हैं एक्सोजीनस डीएनए। एक्सोजीनस डीएनए जिसे हम रूपांतरण कारक यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर के रूप में उसे यूज़ किया जाता है, जीवित जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि दोस्तों जो एक्सोजीनस डीएनए आया वो कहाँ से आया? डेड बैक्टीरियल सेल से आया जिसका लाइसिस हो चुका है। तो जो लिविंग बैक्टीरियन सेल है जिसको हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कह रहे हैं, वो उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, और इसका अवशोषण संभवतः यानी इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल में स्थित एब्जॉर्प्शन साइट तथा कोशिका भित्ति में जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, सेल वॉल के अंदर जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उसके जरिए होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन के पश्चात जो एक्सोजीनस डीएनए का एक्सेप्टर सेल के आनुवंशिक पदार्थ में इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी कि उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसा कि मैंने आपको कहा एक बैक्टीरिया जो होता है उसके क्रोमोसोम में जैसे ही वो एक्सोजीनस डीएनए इंटीग्रेट होता है तो एक तरीके से पूरी तरह से उसमें इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ वो पूरी तरह से मिल जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक नए प्रकार का रूपांतरण क्रोमोसोम बन जाता है, एक मॉडिफाइड या फिर आप कह सकते हैं एक रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बन जाता है। रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म सेल इस स्टेज में द्विगुणित होती है, जिसके विभाजन से रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म डॉटर सेल्स की उत्पत्ति होती है और ये सेल्स अगुणित होती है यानी कि हैप्लॉइड होती है। तो ये सिंपली यहीं पर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। बाकी इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कैसे आप फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप रोक सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। डायग्राम में एग्जाम पेपर में जरूर एक्सप्लेन करें, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर 5 नंबर में अलग से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएं। देखिए ये ए डायग्राम है जिसमें अंदर दिखाया गया है कि ए बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो इस प्रकार से है ABCDEFG, राइट। ये बी बैक्टीरिया है, राइट। आप मान सकते हैं कि ये बैक्टीरिया पूरी तरह से इसका रप्चर हो चुका है और इसका डीएनए पूरी तरह से फ्रेगमेंट में टूट चुका है, राइट। इसे हम फ्री डीएनए बोलेंगे। इसको अब ये जो ए बैक्टीरिया है ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे डुप्लीकेशन हो चुका है और फिर जब ये डिवाइड होगा तो ये हैप्लॉइड के फॉर्म में डिवाइड होता है, एक डीएनए का पार्ट इधर, एक डीएनए का पार्ट इधर चला जाता है, राइट। तो यही आप डायग्राम एग्जाम पेपर में दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसको रोक सकते हैं। बैक्टीरियल सेल में जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो केवल कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रदर्शित करती हैं। कोशिका की यह विशेष अवस्था स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस कहलाती है, परंतु उच्च तापमान जब हाई टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन और या फिर केमिकल म्यूटाजीन्स आदि की उपस्थिति में कोशिका की रूपांतरण क्षमता जो ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी होती है वो लुप्त हो जाती है। इसके विपरीत कल्चर मीडियम में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मात्रा बढ़ाने से रूपांतरण की जो क्रिया है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो ग्राही कोशिका होती है, जो एक्सेप्टर सेल होती है, एक्सेप्टर सेल के माध्यम में यानी मीडियम में एल्बुमिन अगर आप उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने से जो रूपांतरित कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और सामान्यतः जनरली जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो 29 से 32 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। और इस प्रकार रूपांतरण की प्रभाविता यानी इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अनेक कारकों पर जैसे कि संवर्धन, कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडियम, टेम्परेचर या ग्राही कोशिका की शरीर क्रियात्मक अवस्था, फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ रेसिपिएंट सेल्स पर निर्भर करती है। जो विभिन्न जीवाणु होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर दिखाया गया है 0.047 से 0.0004% तक होती है। तो ये हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, राइट। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।